दिख रहा है ना, देखो तो। यस सर। टोमेटो रिटर्न बोल के आया था रे, कौन आया था वो? सर पता नहीं। टोमेटो रिटर्न स्लिप। देखो आज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दिखाता हूँ पहले। सर पिछले क्लास का एक डाउट था। बोलो। सर आपने जो पहला क्वेश्चन कराया था पिछले क्लास में वो अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर से कौन सा समझा क्वेश्चन सकते हैं बोला क्या? था? बोलो क्वेश्चन तो बोलो। क्वेश्चन तो बोलो। If omega is a cube root of unity, then the value of the determinant. अच्छा सर वो पहला वाला क्वेश्चन। बोलो एक बार। डिटरमिनेंट वन। 1 प्लस ओमेगा। नहीं क्वेश्चन तो बोलो। वन ओमेगा, ओमेगा उसका क्या था पहले? पहला रो में क्या था? 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन ओमेगा। प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। हाँ नेक्स्ट। 1 सेकंड रो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हाँ ओमेगा। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ थर्ड रो बोलो। ट्वाइस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा क्या इसका वैल्यू फाइंड करने दिया था ना? हाँ वो वैल्यू फाइंड करने दिया था। अच्छा ठीक है। देखो तो ओमेगा क्या था मालूम हुआ? उस दिन बोला था ओमेगा क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ इसमें रिलेशन एक होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0। 0। ओमेगा क्यूब 1। 1। 1। ओके सो ये दो रिलेशन हमेशा दिमाग में रखना। तो यहाँ से बहुत सारा रिलेशन निकलेगा। पहला से वन प्लस ओमेगा लिखोगे तो इस तरफ लेके आओ माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है समझ में सर। आया? या तो ओमेगा प्लस ओमेगा यस स्क्वायर, सर। वन उस तरफ लो माइनस वन। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा उस तरफ लो माइनस ओमेगा। तो बहुत रिलेशन तुम खुद यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। तो ये दोनों प्लस कर दो, इसमें वन प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मिल जाएगा। कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू कर दो, क्या मिलेगा? मतलब ये लाइन और ये लाइन प्लस करो। ये कॉलम वन है ना, यस सर। कॉलम टू, ये कॉलम थ्री, ये रो वन, ये रो टू, ये रो थ्री। समझ में आया? ठीक है, ठीक है सर। मैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू कर रहा हूं, मतलब देखो ऐसे लिख सकते हो। कॉलम वन वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉलम टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओमेगा। एम आई क्लियर? यस सर। नाउ बाकी दोनों एज इट इज लिख दो, कुछ अप्लाई नहीं किया। और ये लिखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। 0। ये भी 0। ये ओमेगा कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस टू। ये लाइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर
कौन डाउट पूछा था इसको समझ में आ रहा है? देखो, यस सर, समझ में आ रहा है। वेरी गुड। नाउ देखो तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में कुछ कॉमन है कि नहीं? कॉलम 2 में कुछ कॉमन ओमेगा, है? ओमेगा। ओमेगा, कॉलम 3 में ओमेगा। ओमेगा। तो पहला कॉलम लिखो, सेकेंड कॉलम से ओमेगा आ गया, ओमेगा 1 1। थर्ड कॉलम से -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है ना? देखो यस सर। तो यहाँ से पहला कॉलम से भी ओमेगा आउट कर सकते हो, ये दोनों जीरो है, यहाँ पे ओमेगा है। या तो एक्सपांड भी कर सकते हो, बाहर नहीं करके, तुम लोगों का इच्छा। देखो, अगर एक्सपांड करता हो अलोंग C1, यहाँ पे 2 जीरो आ गया तो आंसर आ जाएगा। एक्सपांडिंग अलोंग नाउ C1 कर दो, अलोंग C1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। एंड देन ये टर्म आएगा सिर्फ, क्योंकि बाकी दोनों जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो। ये ले लो तो ये और ये कैंसिल, ओमेगा -1 1 माइनस ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब, ओमेगा +2, ये इंटू ये कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस, माइनस ठीक ओमेगा है, स्क्वायर माइनस ये इंटू ये +1 +1 हो +1 स्क्वायर। जाएगा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 है, ठीक है। हाँ, यस सर। ओमेगा क्यूब क्या है? 1, तो ओमेगा +2 माइनस ओमेगा स्क्वायर +1, ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर +2, ओमेगा क्यूब क्या है? 1 -1, ये लिखो पहले, +2 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यस सर। -1 +2 +1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। यस, माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ गया आंसर? -3 ओमेगा स्क्वायर। यही आंसर था ना? देखो, यस सर, यही था। आया समझ में अभी? हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर आकाश बरुआ। आकाश बरुआ, अच्छा, वेरी गुड। देखो, अभी हम लोग ये चीज आज डिस्कस करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन मैट्रिक्स में आ गया, बट कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट का ही है। देखो, माइनर क्या है? फास्ट देखो, माइनर तो डेफिनेशन तो ऐसा होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, कोई भी एक एलिमेंट उसका नाम दिया ए आई जे, A11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इज एम आई जे, उसको डिनोट करते हैं इस लेटर से, एंड डिफाइंड एज, and it is defined as, or it is a determinant by deleting ith row
and jth column. देखो अभी मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई भी एक एलिमेंट का जब माइनर निकालोगे ए आई जे, उसका नाम होता है एम आई जे, एंड दैट इज नन अदर देन इट इज अ डिटरमिनेंट बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। सपोज एक मैट्रिक्स दिया है, देखो ए इक्वल टू ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. What is the order of this matrix? 3 into 3. 3 into 3. 3 into 3. Now, suppose मैं इसका माइनर फाइंड करूंगा, इसका नाम क्या है? A11 ना? Yes, sir. ये एलिमेंट का नाम है A11, तो उसका माइनर होगा M11. माइनर ऑफ Aij is Mij. तो माइनर ऑफ A11 is what? M11. जब भी तुमको यहाँ पे दिखेगा M11, समझना होगा इस एलिमेंट का माइनर। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. तो उसका माइनर क्या होगा? देखो इसका माइनर का नाम है M11. How to define? It is a determinant. It is a what? Determinant. कौन सा डिटरमिनेंट? बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, i is 1, j is 1, तो फर्स्ट रो ये, फर्स्ट कॉलम ये, मतलब वो एलिमेंट जिस रो एंड जिस कॉलम में है डिलीट कर दो, तो बाकी जो एलिमेंट रह गया उससे एक डिटरमिनेंट बना दो। सर एक्सपेंडिंग करना जैसे होता है। हाँ देखो यहाँ पे कोई, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट एक्सपांड करते हैं, ये 1 यहाँ पे ले लेता है, ऐसा नहीं है। माइनर क्या होता है? जिसका माइनर निकाल रहे हो उसका रो एंड कॉलम छोड़ के जो डिटरमिनेंट बनता है उसी का वैल्यू है उसका माइनर। इज दैट ओके? ओके सर। सो मतलब ये होगा A22 देन A33 माइनस A32 इंटू A23। तो अगर मान लो अभी मैं माइनर फाइंड करूंगा इसका, सबका माइनर फाइंड होता है, A22 का माइनर फाइंड करूंगा सपोज, तो उसका माइनर का नाम क्या होगा? M22। यस, दिख रहा है ना सबको? यस सर। इसका माइनर होगा M22, तो जिसका माइनर फाइंड करोगे याद रखना उसका रो एंड कॉलम कैंसिल, मतलब इसका रो ये, कॉलम ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट रहेगा। A11, A11, A13, A13, A31, A32। उसके बाद ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। सपोज मैं अभी A31 का माइनर निकालूंगा, तो उसका नाम होगा M31, तो इसका रो ये, कॉलम ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट रहेगा। A12, A13, A22, A23। अंडरस्टूड? Yes. यस सर। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. एग्जाम्पल करने के बाद फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये था माइनर। नाउ कोफैक्टर्स क्या होता है? देखो कोफैक्टर्स, कोफैक्टर of an element small aij is denoted by capital Aij and defined as capital Aij equal to -1 to the power I plus j, देन उसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ देखो कैसे याद रखोगे,
जिसका कोफैक्टर निकालोगे उसका माइनर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये हमेशा या तो -1 होगा या तो +1 होगा, ये डिपेंड करता है पावर के ऊपर। अगर पावर i + j ऑड होता है तो -1 टू द पावर ऑड नंबर क्या होगा? माइनस होगा, है ना? यस सर। मान लो मैं a12 का कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, छोटा a12, तो कैपिटल A12, तो -1 टू द पावर क्या होगा? 1 + 2 3 ना, i + j। Yes, sir. देन उसका yes, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर ये, तो -1³ इज व्हाट? -1. -1। -1, तो मतलब -m12। तो डिपेंड करता है, ये दोनों प्लस करने से अगर ऑड हुआ तो माइनर मल्टीप्लाई बाय माइनस। अगर मान लो मैंने a22 लिखा, स्मॉल a22 का कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ, कैपिटल A22, तो -1 टू द पावर 4, 4 ये क्या होगा अभी? m4 +1। +1. +1, तो मतलब वो m22 ही रहेगा। सो माइनर multiply by +1 or multiply by -1, that is depend on these two number, even +1, odd तो -1, ये odd -1, ये even +1। Am I clear? यस सर। तो देखो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। देखो देखो सपोज बोला फाइंड द minors and cofactors of the matrix A equal to 3 4 1 6 2 1 0 2 4। ओके, देखो हम लोग सबका माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो पहले इसका माइनर फाइंड करो, इसका नाम होगा M11। माइनर हमेशा जगह हिसाब से नाम होता है। टुकान से माइनर ऑफ 3, टुकान से माइनर ऑफ 4, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो जगह हिसाब से बोलना। तो जब भी लिखोगे M11 तो माइनर ऑफ ये 3 निकाल रहे हो। सो इसका रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 1 2 4, 8 - 2 equal to what? 6। Understood? Yes, sir. यस सर। 1 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 6 1 0 4, 24 - 0 24, then M13, ये कैंसिल, 6 2 0 2, 12 - 0 12, M इसका 2 1, ये और ये कैंसिल, 4 1 2 4, 16 - 2। सबको समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। वेरी गुड। M22 इसका फाइंड करो, ये और ये कैंसिल, 3 1 0 4, 12 - 0 12, then M23 इसका माइनर, ये और ये कैंसिल, 3 4 0 2। पहला सम में मैं पूरा दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग शॉर्टकट लिखना होगा। 6 - 0 6, M31 इसका, ये और ये कैंसिल, 4 1 2 1, 4 - 2 2, M32 इसका, ये और ये कैंसिल, 3 1 6 1, 3 - 6 -3, एंड लास्ट और एक बचा है, दैट इज M33, मतलब इसका, ये और ये कैंसिल, सॉरी ये और ये कैंसिल, 3 4 6 2, 6 - 24 - 18। माइनर समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड।
अभी देखो सबका मैं कोफैक्टर फाइंड करूंगा। तो फर्स्ट उसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट था A11, तो देखो इसका माइनर लिखो M11। M11 क्या है? 6। तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 + 1, इवन नंबर ना, क्या होगा? इवन होने से +1 +1, गुड। तो ही रहेगा 1 2। माइनर लिखो M12 24, मल्टीप्लाई क्या होगा? -1 -1 to the power 1 + 3, ऑड, इवन नंबर ऑड हो गया तो माइनस रहेगा, -1 तो -24। ओके, yes sir वेरी गुड। 3 M13 देखो 12 भी रहेगा क्योंकि ये +1, नो चेंज। 2 1 माइनर देखो 14, मल्टीप्लाई बाय -1 -14। देन A22 -12 भी रहेगा, +1 सेम। 2 3 -6 मल्टीप्लाई बाय -6। -1 A3 1 माइनर इज 2 +1, 2 ही रहेगा। A3 2 माइनर इज -3 और एक माइनस होगा +3। A3 3 माइनर इज -18, +1 मल्टीप्लाई होगा -18। देखो, अंडरस्टूड? yes sir सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? देखो, नो ना? no sir वेरी गुड। नेहा, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. नो डाउट ना? No, sir. गुड। देखो, सो दिस आर ऑल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। नाउ यहाँ पे एक चीज होता है, देखो ये दिखा देता हूँ मैं। कोई भी अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो ये देखो, डिटरमिनेंट हम लोग एक्सपांड किया था, तो और एक तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड होता है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफैक्टर। मतलब द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। अगर कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया है, अगर उसका वैल्यू तुमको फाइंड करने देता है, नाउ यू कैन यूज अनदर वन मेथड। The value of a determinant is sum of the product तो of, ये लिखा है क्या? the value of a determinant is, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। और डिटरमिनेंट नहीं देने से भी होगा, डायरेक्ट लिखो, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ all the elements of a row, oblique column with their corresponding cofactor.
देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज तुमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से देखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। सपोज मैंने कॉलम 3 ले लिया, हाँ, यू कैन टेक एनी रो ऑल्सो। सपोज तुम कॉलम 3 का एलिमेंट ले लिया, सो दे आर A13, A23, A33। तो ये एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A13, ओके। Yes, sir. इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है, A23। इसका कोफैक्टर क्या है, A33। नाउ इन लोगों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देन देयर सम। तब भी तुमको उस डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अगर तुम इसको एक्सपांड करके करते हो और ऐसा रूल में भी करते हो, वैल्यू विल बी सेम। एम आई क्लियर? देखो Yes, एक sir. एग्जांपल दिखाता हूं मैं। सपोज ये एक डिटरमिनेंट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका कॉलम 2 कंसीडर कर लेता हूं, इसका एलिमेंट एंड देन इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो इन तीनों का कोफैक्टर फाइंड करो पहले। ये तीन का जगह का नाम है, इसका नाम है A12, इसका नाम है A22, इसका नाम है A32। यस, है ना? Yes, sir. तो इन तीनों का पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेता हूं, कैपिटल A12। माइनर फाइंड कर भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। देखो माइनर फाइंड कर लो, इसका माइनर ये और ये कैंसिल, 9 2 18 माइनस 24, 9 2 18 माइनस 24। समझ में आया? ये और ये कैंसिल, Yes, sir. 18 माइनस 24 माइनस 6, यहाँ पे 1 + 2 3 और एक माइनस होगा, सो A12 का वैल्यू क्या होगा, +6। Yes, sir. Yes, sir. माइनर इज -6, लेकिन ये दोनों प्लस करने से ऑड हो रहा है और एक माइनस, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस करने से प्लस। Plus. A22 इसका कोफैक्टर, तो पहले इसका माइनर फाइंड कर लेते हैं। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 9 1 जा 9 माइनस 21, 9 माइनस 21, ये इसका माइनर, माइनस करो 21 So -12. -12, देन मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 वही रहेगा, देन A32 इसका ये कैंसिल, 8 माइनस 14 माइनस 6, Yes, sir. Minus प्लस 6. 2 और एक माइनस +6। Plus. तो इसका वैल्यू होगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसका जगह का नाम मैं कंसीडर किया हूं कॉलम 2, तो A12 कैपिटल A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32 लिख सकता हूं। Yes. Yes, sir. A12 मतलब इसका वैल्यू 4, कैपिटल A12 इज 6 प्लस A22 ओरिजिनल वैल्यू 5, कैपिटल A22 -12, स्मॉल A32 ओरिजिनल वैल्यू 6,
capital H32 plus 6. So 24 minus 60 plus 36. 60 minus 60 equal to what? वैसे भी एक्सपांड करके देखो जीरो जीरो ही आएगा. एक्सपांड करके देखो तो इसको ऐसे ऐसे इसको एक्सपांड करो एनी रो या एनी कॉलम से. यस सर, 0 ही आता है. जीरो ही आता है ना. एक सेकंड. हाँ सर. नाउ देखो ये क्वेश्चन है इसके ऊपर ही है. देखो ये क्वेश्चन using cofactors of elements of third column. Using cofactors of elements of third column, evaluate determinant is equal to 1 1 1 x y z y z x z x y. इसको इवैल्यूएट करना है. देखो ये कोफैक्टर कॉन्सेप्ट से बोला है. ठीक है. Yes, sir. यस सर. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको बोला थर्ड कॉलम का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए, मतलब ये कॉलम का सबका कोफैक्टर फाइंड करो. तो इसका नाम है A13, कैपिटल A13 फाइंड करो. तो मतलब इसका माइनर पहले फाइंड कर लो. ये और ये कैंसिल, z माइनस वाई. ये और ये कैंसिल, z माइनस वाई. ठीक है ना. अंडरस्टूड. सर थर्ड कॉलम Yes, sir. क्या है ना? थर्ड कॉलम का यहाँ पे लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम. ये थर्ड कॉलम है. ओके सर. तो थर्ड कॉलम का सबका कोफैक्टर फाइंड करो. इसका नाम A13 है. तो उसका माइनर क्या होता है? ये कैंसिल, ये 4 डिटर्मिनेंट z माइनस वाई. ठीक है. ठीक है. अंडरस्टूड. मल्टीप्लाई बाय व्हाट? +1 1 + 3 4. तो सेम आंसर रहेगा. देन इसका कोफैक्टर नाम क्या होगा? वो 2 3 है ना. Yes, sir. 2 3. इसका माइनर फाइंड करो. ये और ये कैंसिल, तो z माइनस एक्स. सामने क्या होगा? Plus minus. 2 + 3 5 माइनस
तो इसको एक Minus काम one. करो, -1, वेरी गुड। इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो, -z प्लस x, मतलब x माइनस z। देन इसका 3 Please do it. ये और ये कैंसिल, y माइनस x सामने प्लस होगा, बस आ गया थर्ड कॉलम कोफैक्टर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट सिंबल इज इक्वल टू A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल 23, क्योंकि थर्ड कॉलम का कोफैक्टर से बोला है A33 स्मॉल कैपिटल A33 कोफैक्टर। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Small A13 is YZ, capital A13 is what? Z minus Y. Small A23 XZ. XZ. X minus Z. Good. A33 XY, capital XY. A33 Y minus X. Y minus Z. X. Y minus X. Yes, sir. तो इसका आंसर देखो, तुमको लाना होगा ऐसे, इसका आंसर है ऐसे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, फैक्टोराइज फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो पहले उसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, फिर हम लोग फैक्टोराइज फॉर्म में लेके आएंगे। मल्टीप्लाई करो पहले इसको, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो इसमें टेक्निक क्या है। सो पहले इसके साथ ऐसा एक टर्म एक साथ करो, जेड स्क्वायर है ना, यहाँ पे Yes, sir. जेड स्क्वायर होने वाला ये है ना, Yes, sir. Common value. तो इन दोनों को एक साथ लिखो, बाकी सब जैसा है ऐसे ही रहने दो। इसके साथ इसको एक साथ लिखो, माइनस एक्स जेड स्क्वायर, बाकी सब जैसा है ऐसे ही लिखो। समझ में आया? ऑर्डर हो, ये और ये एक साथ लिखा Yes, मैंने। sir. तो पहला दो टर्म से जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इन दो टर्म से देखो प्लस जेड कॉमन लेता हूँ, इसमें भी जेड है इसमें भी जेड है, ये पहले लिखता हूँ प्लस जेड कॉमन, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, तो इसमें बचेगा एक वाई, उसमें बचेगा एक एक्स। ठीक है, ठीक है सर। नाउ एक्स वाई बना देता हूँ, इसको वाई एक्स है ना, एक्स वाई, इसको घुमा दो, उल्टा कर दो, माइनस साइन एक आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखो, इसको भी घुमा के लिखो एक्स माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा। सब में एक्स माइनस वाई कॉमन है, देखो तीनों टर्म में। यस यस सर। तो एक्स माइनस वाई एक बार कॉमन ले लो सबसे, यहाँ पे बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई करके लिखो जेड एक्स प्लस जेड वाई, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स वाई। देखो इज दैट ओके विथ यू? यस सर। वेरी गुड। तो एक फैक्टर आ गया मेरा एक्स माइनस वाई, तो आंसर मुझे इस फॉर्म में लाना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इसको बोलते हैं हार्डर फैक्टराइजेशन। हाँ,
तो तुमने एक फैक्टर सब में कॉमन करके निकाल के लेके आया, तभी यहां से तुमको आसानी से y माइनस जेड, z माइनस एक्स मिल जाएगा। देखो इसके बाद x माइनस वाई, इन दोनों में से देखो z कॉमन है, Yes, sir. यस सर। z कॉमन लेके आओ, यहाँ पे माइनस जेड प्लस एक्स बचेगा, ठीक है ना। Yes, sir. इसमें y कॉमन है, यस सर। z माइनस एक्स। Am I clear? Yes, sir. तो अभी एक काम करो, देखो यहाँ पे y के आगे माइनस है। का हाँ क्या हुआ? y के आगे माइनस होगा क्या? कौन सा y? ये यहाँ पे सामने क्या है? प्लस ना, मैंने यहाँ से कॉमन लिया y, तो z ठीक है माइनस सर, एक्स। सॉरी। ठीक है सर। तो ये z माइनस एक्स है, इसको भी z माइनस एक्स करो, ये माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस जेड, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स, ठीक है। Yes, sir. ठीक है सर। x माइनस वाई, यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा? माइनस जेड प्लस वाई, तो y पहले लिखो, y माइनस जेड। सो ये मेरा आंसर आ गया, x माइनस वाई, इसको लिखो y माइनस जेड, देन z माइनस एक्स, ये इसका आंसर। इज दैट ओके? Yes, sir. समझ में आया सबको? हाँ सर। Sir. वेरी गुड। अभी और एक चीज याद रखना, हाँ क्वेश्चन भी होता है कभी कभी। देखो सपोज ये तुमको एक डिटरमिनेंट दिया है, तुम लोग का मैक्सिमम ऑर्डर 3/3 होगा। तो अगर मान लो तुमने क्या किया, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया एंड किसी अनदर रो का कोफैक्टर्स लिया, सेम रो का नहीं, सपोज थर्ड रो का मैंने कोफैक्टर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कोफैक्टर 831, इसका कोफैक्टर 32, इसका कोफैक्टर 33, प्रोडक्ट करके प्लस करते हो तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। मतलब sum of the product of all the elements of a particular row or column with corresponding element, corresponding cofactors of any other row or column, value will be always 0। मैंने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया एंड कोफैक्टर किसका लिया? थर्ड थर्ड रो का। सेकेंड रो भी ले सकते हो, फिर कॉरस्पॉन्डिंग वो मल्टीप्लाई करके प्लस करो, आंसर विल बी ऑलवेज 0। इज दैट ओके? ओके सर। Yes, sir. अगर तुम मान लो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लिया, ओरिजिनल एलिमेंट, एंड देन थर्ड कॉलम का कोफैक्टर लिया, लेके मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, द वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। इज इट ओके? Yes, sir. वेरी ओके गुड। सर। नाउ देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स यही है, तो अभी इससे बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन मैट्रिक्स में आ गया, लेकिन डिटरमिनेंट का ही कॉन्सेप्ट है। पहले देखो एडजॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं।
डेफिनेशन क्या है देखो, adjoint of a square matrix A equal to Aij, ओके, ऑर्डर होगा मान लो m क्रॉस n और m क्रॉस n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, दिस शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ए एंड डिफाइंड एज adjoint A is equal to कैपिटल ए आई जे, मतलब सारा कोफैक्टर्स कैपिटल ए लिख के उसको ट्रांसपोज करना है, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अभी मैं दिखाता हूं, देखो सपोज ये एक मैट्रिक्स दिया है, कैपिटल ए इक्वल टू मान लो ये दिया है 1 2 3 2 1 0 1 -2 3, ओके दिख रहा है। Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ऑल कैपिटल ए आई जे, मतलब ऑल द कोफैक्टर्स। सो यू हैव टू फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स, बिकॉज कैपिटल ए आई जे लिख के उसका ट्रांसपोज करना है। तो कैपिटल ए 1 1 3 समझ में आ जाएगा ना डायरेक्ट लिखने से? आ जाएगा सर। इसका माइनर 3 -0 3, देन इसमें प्लस होता है, फिर साइन तो ऊपर लिख के रखना, नहीं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनर फाइंड करके ये साइन जो ऊपर लगा हुआ है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। ये 1 2, इसका माइनर, ये और ये कैंसिल, 6 -0 6, देन माइनस लगा हुआ है, ये 1 3, इसका ये कैंसिल, -4 -5 +1 मल्टीप्लाई करना है 2 1, इसका ये और ये कैंसिल, 6 + 6 12, माइनस लगा हुआ है 2 2, इसका ये और ये कैंसिल, 3 -3 0, 0 के आगे कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, 2 3, इसका ये और ये कैंसिल, -2 -2 -4, इसमें माइनस लगा हुआ है +4, 3 1, इसका 0 -3 -3, प्लस लगा हुआ है 3 2, इसका 0 -6 -6, ये माइनस लगा हुआ है प्लस 3 3, इसका 1 -4 -3 प्लस लगा हुआ है 7। Am I clear? Yes, sir. यस सर। तो एडजॉइंट क्या होगा देखो, ये लिखा था कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज। तो कैपिटल ए आई जे अगर लिखते हो तो देखो ये होगा तुम्हारा ए कैपिटल ए 1 1, ए 1 2, ये सब होगा ना अभी, isn't it? तो इसमें डायरेक्ट एलिमेंट लिख दो, 3 -6 देन -5, सारा कोफैक्टर लिख दो, -12
2 2 0, capital A 2 3 4, then -3 3 2 6 3 3 -3 लिख के यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। अभी तो इसको ट्रांसपोज करना है, मतलब ये रो कॉलम हो जाएगा, ये रो कॉलम हो जाएगा, ये रो कॉलम हो जाएगा। Am I clear? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. नेहा, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. मयंक, Yes, sir. वेरी गुड। नाउ देखो 2 by 2 में एक शॉर्टकट प्रोसेस होता है। तो 2 by 2 का अगर एडजॉइंट फाइंड करने देता है, देखो एक पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ। सपोज ये दिया 2 3 -1 4, तो पहले हम लोग इसका जैसे प्रोसेस में फाइंड करते हैं ऐसे ही करते हैं, फिर एक उसमें सीक्वेंस देखेंगे ऐसा चेंजेस होता है। 3 by 3 में नहीं होता, ऐसे ही करना होगा तुमको। देखो इसमें 4 एलिमेंट है, सबका कोफैक्टर्स लिखो। A1 1, इसका कोफैक्टर ये कैंसिल 4। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. +1 मल्टीप्लाई करना है। A1 2, इसका ये कैंसिल -1, देन 3 हो रहा है और एक माइनस प्लस 2 1, इसका ये कैंसिल 3 2 + 1 3 और माइनस 2 2, इसका +2 2 + 2 4 +1, तो इसका एडजॉइंट होगा। देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो 4 1 -3 2, इसका ट्रांसपोज 4 1 -3 2। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो, ये दोनों नंबर यहाँ पे इंटरचेंज हो गया ना? जगह चेंज कर लिया ना? देखो Yes, sir. Yes, sir. 2 4 था, यहाँ पे 4 2 हो गया, मतलब ये चीज डायगोनली इंटरचेंज होगा। ये डायगोनल इंटरचेंज होगा। समझ में आया? Yes, sir. और ये डायगोनल में देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये 3 -1 था, ये -3 +1 हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. सर वो 823 कहाँ से आया था? हाँ, सर कोफैक्टर ऑफ 223 आपने लिखा था ना? 2 3 लिखा था क्या? A1 1 A1 2, हाँ आपने ये 2-3 2 लिखा था। नहीं 2 2 होगा वो। हाँ, गलती से 2 3 लिख दिया था शायद। 2 2 लिखो, ठीक है? Okay, sir. तो ये सब फॉलो नहीं करने से भी होगा। देखो तो तुमको अगर मैं देता हूं कि ये एक मैट्रिक्स है A = -2 3 -4 5, हमेशा इन दोनों को इंटरचेंज करो। यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, आया समझ में? Yes, sir. और ये दोनों को साइन से माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज। ये +3 होगा, -3 -4 था +4। इज इट ओके? Okay, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
अभी इसके ऊपर एक थ्योरम होता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिख लो, एडजॉइंट ए इंटू ए, या तो ए इंटू adjoint A is equal to determinant A into I. एक वेरीफाई करके दिखाता हूं, ठीक है। सपोज ये एक मैट्रिक्स दिया, देखो A इक्वल टू सपोज 2 1 1 3। इसके लिए हम लोग ये वेरीफाई करते हैं। तो पहले इसका हम लोग एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं। 2/2 का एडजॉइंट बहुत इजी है, एक लाइन में हो जाएगा एडजॉइंट ए। ये दोनों को इंटरचेंज करो 3 2, और इन दोनों को साइन से मल्टीप्लाई करो माइनस। ओके, Yes, sir. नाउ एडजॉइंट ए इंटू ए करो पहले। Adjoint A is this 3 minus 1 minus 1 2, and then A is multiply आता है ना मैट्रिक्स का? आता है सर। Very good. Row into column. Okay, this row multiply by this column. 3 2s are 6 plus this into this minus 1, then this into this. इसका कॉलम खत्म नहीं होने तक रो फिक्स्ड, पहला रो से मल्टीप्लाई करते रहो। 3 1 जा 3 प्लस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। पहला रो से हो गया, सेकेंड रो से करो, दिस इंटू दिस माइनस 2 प्लस 2, then this into this minus 1 plus 6, corresponding element multiply and then plus। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. आया सर। 6 minus 1 5, ये 0, ये 0, ये 5, ये हो गया एडजॉइंट ए इंटू ए। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए करो, ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ये कॉम्पिटिटिव होता है, यहाँ पे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर मिलेगा। 2 1 1 3, ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, जानते हो ना? Yes, sir. ए इंटू बी इंटू ए नहीं होता है। मल्टीप्लाई करो ये दोनों, सिक्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 6 5 0, ये दोनों सेम आ गया, सेम आ गया। Yes, sir. नाउ थर्ड टर्म क्या था? डिटर्मिनेंट इनटू आई, ये फाइंड करना है। तो पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो। टू थ्री वन वन, ये था ना डिटर्मिनेंट? यस सर। 1 1 3 था ए, तो ये क्या होगा? 6 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? 5। सो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई करो,
डिटर्मिनेंट इज 5, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. 2 by 2 ये डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1, बाकी सब 0. 3 by 3 होता है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो गिवन मैट्रिक्स इज 2 by 2, तो देयरफॉर आई यहाँ पे 2 by 2 होगा 1 0 0 1. तो ये स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स है, 5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम आंसर आया ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये वेरीफाइड हो गया, मतलब लिख सकते हो देयरफॉर adjoint A into A into adjoint A, determinant A into I, verified. यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा, अभी इससे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आता है हमेशा. तो लगभग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और 1-2 क्लास में खत्म करेंगे. हाँ, मतलब यहाँ से भी इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स फाइंड करने के बाद वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैसे यूज होगा, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड. ठीक है, Yes, sir. चलो हो जाएगा आज. बाय, Yes, sir. गुड नाइट. Good night, sir.